Hello students, so let me just go through all these subfields of sociology. Many of you asked me about some of these disciplines in the chat. You asked me what is ethnomethodology. Well, ethnomethodology means कि आप एक कम्युनिटी में जाएं, वो उसके साथ टाइम गुजारें और उसके कल्चर को आप एनालाइज करें, तो इट इज़ कॉल्ड एथनो मैथडोलॉजी। डिसेबिलिटी कहते हैं कि आप माजूरों की के जो मसाइल हैं, ठीक है, माजूर अफराद हैं, उनको माशरे में किस तरह देखा जाता है, ठीक है, और उनके साथ किस तरह रवैया होता है, उनके मसाइल को किस तरह हल करें, तो दिस इज डिसेबिलिटी। इसी तरह आपने पूछा सोशोलॉजी ऑफ ड्रग्स, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसमें सप्लाई एंड डिमांड की भी बात आती है, इसमें जो है पुलिसिंग के अलावा अवेयरनेस की भी बात आती है, ठीक है। Similarly, sociology of youth, as you know, they are very, very emotional. Their body is well developed. They are in the prime of their life. They are looking very pretty, but their mind is a little bit immature, so they are too much emotional. उनके अपने मसाइल होते हैं, उनको किस तरह डील किया जाए, किस तरह हल किया जाए। This is sociology of youth. Okay, any other branch you want to ask me about? Marxist sociology is कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, सो हिज सोशोलॉजी और हिज फॉलोअर्स जिस सोशोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी। लैटिन अमेरिकन, गुड क्वेश्चन निशा। लैटिन अमेरिका से हमारी मुराद साउथ अमेरिका में स्पेनिश और पोर्चुगीज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो लैटिन अमेरिकन सोशोलॉजी इज एक्चुअली द सोशोलॉजी ऑफ Latin America. Yes, Karl Marx was the founder of Marxism. Not actually the founder, but an influential philosopher of uh, communism and obviously the founder of Marxism. Rationality means कि अक्सर आपने आजकल देखा होगा कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो अस्पतालों में लोगों को टीका लगाते हैं और मार देते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर जो हैं वो इन टीकों के खिलाफ बात करते हैं तो उनको भी मार देते हैं और फिर कहते हैं कि कोरोना वायरस है, ठीक है। इसी तरह अब इससे पहले पोलियो के खिलाफ मुहिम चली थी, ठीक है। तो पीपल believe in an irrational things, but why people believe in irrational things, this is what we study in this discipline के कैसे जो है इंसान जो है we say that we are rational but we are also very much emotional. uh, most of the humans they are very much emotional and आजकल जो है फेक न्यूज़ का दौर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप गूगल में सर्च करें डोनाल्ड ट्रंप लाइज। इसी तरह जो है हमारी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। मोदी जी ने तो उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। चाइना भी झूठ बोलता है, इंडिया भी झूठ बोलता है। तो वाई पीपल बिलीव इन इरेशनल थिंग्स, अफवाहों पर हम क्यों बिलीव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज रैशनैलिटी। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म मीन्स कंजम्पशन। आप जब यू फोन पर कॉल मिलाते हैं और वो नहीं मिलता तो आपको एक आंटी की आवाज़ आती है, या इवन टेलीनॉर जिस उसमें भी है, तो उसकी आवाज़ आती है कि वहाँ मुअज़्ज़िज़ सारिफ आपका मौजूदा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। तो ये सारिफ जो होता है कंज्यूमर को कहते हैं, कस्टमर।
तो आजकल का जो इकोनॉमी है वो कस्टमर पर बेस है। कोरोना वायरस से क्यों इकोनॉमी कोलैप्स हुई? क्योंकि एक कस्टमर घर पर बैठ गया, उसने बाजारों का रुख नहीं किया। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, लेकिन उसके अलावा जो कंज्यूमरिज्म है वो कम हो गई। Similarly, sociology of development. Oh, mathematical sociology. Yes, very good question. मैथमेटिकल सोशोलॉजी से हमारा ये मुराद है कि मैं आपको ज़रा एक डायग्राम बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अब्बास है, ठीक है, दिस इज अब्बास, दिस इज हिज मदर एंड फादर, दिस इज हर सिस्टर ब्रदर्स, ये कजन्स, these are his friends, this is the his सोसाइटी में जितने लोग हैं जिससे वो मिलता है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशनशिप है। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप म्यूचुअल हैं, कुछ जो है इसका जो है पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ पाकिस्तानी, इसका रिलीजन से भी ताल्लुक है, ही इज़ अ मुस्लिम। ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज को ये फॉलो करता है, फॉर एग्जांपल ये कतरीना कैफ को पसंद करता है। ठीक है, तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया। और रिलीजन से जो इसका ताल्लुक है ये भी वन साइडेड है। ठीक है ना, पॉलिटिक्स से जो इसका ताल्लुक हो गया, इफ ही वाज अ पॉलिटिशियन देन टू साइडेड रिलेशनशिप। तो जितने भी इसके रिलेशनशिप्स हैं इसको हम सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, या इसके अलावा मैथमेटिकल सोशियोलॉजी में हम जो है स्टेटिस्टिकल डेटा को अप्लाई करते हैं, जिस तरह परसेंटेज हो गया। ठीक है, इसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल सोशियोलॉजी। और सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजी, इसमें जो हम सोशल रिसर्च करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ social research. One is quantitative, the other is qualitative, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, and then mixed methods. Quantitative में हम numbers का इस्तेमाल करते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं, क्राइम जो है वो इतने परसेंट, जिस तरह आपने खबरों में देखा होगा कि लाहौर में 17% जो है क्राइम इंक्रीज हो गया, इतने लोग जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए। क्वालिटेटिव में हम स्टोरीज सुनाते हैं, वर्ड से हम फायदा लेते हैं। और मिक्स में हम वी यूज बोथ। मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स was a guy, Karl Marx was a German philosopher. We will study him inshallah, and then it will be clear to you. Okay, sociology of body, very good question. सोशियोलॉजी का बॉडी से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। आई विल गिव यू द एग्जांपल कि पुराने ज़माने में जो माएँ होती थी या आंटीज जो होती थी, पुप्पियाँ होती थी, तो वो अपने बेटों के लिए जो है सेहतमंद लड़कियां तलाश करती थी। ठीक है, लेकिन आजकल जो है, क्योंकि इश्तिहारात में आप देखते हैं जो हीरोइंस होती हैं, जो एक्ट्रेसेस होती है, तो अगर वो पतली ना भी हो लेकिन कैमरा वो उसे बहुत ज़्यादा पतली दिखाता है, तो आजकल की लड़कियां दे ऑल्सो वांट टू बी स्मार्ट। ठीक है, देयर इज बॉडी शेमिंग। अगर कोई थोड़ा सा सेहतमंद होता है तो वी कॉल देम
fat, we call them fat, so मोटू, ठीक है। इसी तरह खासकर साउथ एशिया में वाइट स्किन, फेयर स्किन को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल थिंग, ठीक है, इसमें कोई सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी की बात नहीं है। लाइटर स्किन इज़ गुड फॉर कोल्डर एरियाज एंड डार्कर स्किन इज़ गुड फॉर वार्म क्लाइमेट्स, ठीक है। इट इज़ मोर सूटेड, बट वी ह्यूमंस हैव डन डिविजन कि ये जो है इसकी बॉडी इस तरह है, ये लंबा है तो ये अच्छा है, ये जो है ये शॉर्ट है तो शॉर्ट अच्छा नहीं है, या मोटा बुरा है और पतला जो है। आजकल देखें बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनसे वो होता है सिक्स पैक्स वो बनाते हैं हीरोज जो होते हैं, ठीक है। वो सप्लीमेंट जो होते हैं वो 1 लाख 2 लाख के होते हैं, आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस इज द सोशियोलॉजी ऑफ बॉडी। Okay, let's move forward. Anyone? These are the other branches. ये 2052 branches हैं, ठीक है। अच्छा, important branches जो है वो हमारे पास ये है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। Economic sociology means the study of the cause and the effect of economic issues. I think this is enough. Let me take your questions. Then we will. Okay, social demography. Social demography, demo means people. So social demography means कि population का ज़्यादा होना, कम होना, माइग्रेशन करना, बर्थ रेट बढ़ना, डेथ रेट पर कम होना या बढ़ना, इससे माशरे में क्या असरात पैदा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान में जो था, पाकिस्तान जब बना था 40s में और फिर 70s तक, एवरेज जो थी पाकिस्तानी खातून 6 बच्चे पैदा करती थी, ठीक है। आजकल जो है वो कम हो गया है 3 to 4। इसी तरह सोशल डेमोग्राफी में हम बर्थ रेट को मालूम करते हैं, इन्फेंट में मोर्टेलिटी को देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो सालाना मरते हैं, क्यों मरते हैं। तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा उम्र तक रहते हैं, बच्चे भी नहीं मरते, माएँ भी नहीं मरती, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अक्सर ममालिक में ख़वातीन ज़्यादा बीमार होती हैं और मर्द कम बीमार होते हैं। अक्सर ममालिक में ख़वातीन कम बीमार होती हैं, मर्द हर वक्त मरते रहते हैं, ठीक है। जंग में मर गए, खुदकुश हमले में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए। इसी तरह माइग्रेशन माइग्रेशन पैटर्न को हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो गांव से शहर तक आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एक स्टेटस को पहुंच जाते हैं तो वो शहर में खुश नहीं होते, वो सब अब में किसी टाउन चले जाते हैं, ठीक है। शहर से थोड़ा दूर एक टाउन में वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज सोशल डेमोग्राफी। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट मीन्स तरक्की। So what is development? Development is actually the improvement in the standard of living. ये हम बहुत सारे तरीकों से मेजर कर सकते हैं। जो यूएन जो है, यूएन जिस जो पैमाना यूज करता है, मेजरमेंट यूज करता है, उसको हम HDI स्केल कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये स्केल जो है पाकिस्तानी इकोनॉमिक सोशोलॉजिस्ट महबूबुल हक साहब
ने पेश किया था, ठीक है। और इसका एक दोस्त था अमृता सेन। ये पाकिस्तान और इंडिया के हैं। इनके मुताबिक तरक्की को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? इसमें एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इसी तरह एवरेज एज, एक मुल्क में लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज एज कितनी है, पर कैपिटा इनकम, साल में एक शहरी कितना कमाता है, इसी तरह जीडीपी वगैरह, जीएनपी वगैरह, इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, के तरक्की क्या है। ठीक है, आजकल जो है भूटान का नाम सुना होगा, एक तो भूटान शूज को कहते हैं, वो वाले भूटान नहीं, बल्कि मुल्क जो है, छोटा सा मुल्क है भूटान। वो कहता है कि मादी चीजों में तरक्की नहीं है, तरक्की खुशी में है, हैप्पीनेस। तो जो एच टी आई स्केल है ये वाला, इसमें पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। ये क्यों आगे है? क्योंकि इसमें एक स्केल है हैप्पीनेस इंडेक्स में, सोशल सपोर्ट। तो हमारे माशरे में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोशल सपोर्ट है, ठीक है। जिसे हम पश्तों में गम खादी कहते हैं, ठीक है, ख्वाबद। और हमें दोस्त के अलावा हमें अपने भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको अब्बू सपोर्ट करते हैं, अम्मी आपको सपोर्ट करती है, मामू आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपके चाचा आपको सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में तो ये होता है कि अगर आप 18 ईयर्स के हो जाएं तो आपको अम्मी अब्बू कहते हैं कि भाई जाओ खुद कमाओ। अ, पूरी उम्र अब्बू के पैसे तुम खर्च करते रहोगे, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो सपोर्ट भी करते हैं। यानी हुकूमत जो उनकी होती है, 18 ईयर्स से आप आगे चले जाएं तो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी होती हैं, लोन्स होती हैं, स्टूडेंट लोन्स। ओके, आपने चैटिंग शुरू कर दी, आगे जाएं। Yes, the lecture is being recorded. Should we move forward? Sociological theory, the last one. इसमें हम theories जो है, फॉर एग्जांपल ऑगस्ट कॉम्ट है, इमाइल दुर्खाइम है, जितने भी बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं, पार्सन्स, इनकी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, या इसमें हम पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं, पर्सपेक्टिव्स। Okay, thank you. Let's move forward in the next slide.